सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड गुरुजी। दिस इज धनराज हेयर विथ यू। तो आपका लॉकडाउन में पढ़ाई कैसा चल रहा है? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, और फाइन ही रहना चाहिए क्योंकि हमारा सीएमए वालों का अभी ऐसा कोई टफ रिज़ल्ट या नोटिफिकेशन अभी तक ऐसा नहीं आया है जैसा सीए और सीएस का भी आ चुका है, नॉकआउट का आ चुका है, ऑप्ट आउट का आ चुका है। ठीक है, तो सीएमए वालों का होप आ जाए या ना आए, हमें तो पढ़ाई करना ही है। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है ग्रेशम्स लॉ, जो कि इकोनॉमिक्स सिलेबस में आता है, मनी मार्केट के अंदर आता है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स प्रोबेबली आता ही है, हमेशा एक साल छोड़ के आता ही है। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेशम्स लॉ। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का हमारा टॉपिक, ग्रेशम्स लॉ, जो कि सीएमए फाउंडेशन में मनी चैप्टर के अंदर आता ही है, इकोनॉमिक सिलेबस में। इस लॉ को सर थॉमस ग्रेशम्स ने बनाया था, जो कि इंग्लैंड के एक फाइनेंशियल एडवाइज़र थे। तो दिस लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेटलिज्म लॉ। यहाँ पे 2 मेटल का बात होता है। सपोज़ मान के चलिए हमारे पास 2 मेटल है, गोल्ड और सिल्वर, और हमें कुछ चीज़ खर्च करना है बार्टर सिस्टम में। अगर हम लोग चले तो बार्टर सिस्टम में अगर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है, तो पहले हम लोग क्या खर्च करेंगे, सिल्वर या गोल्ड। सिल्वर यहाँ पे इन्फीरियर हो जाता है, गोल्ड यहाँ पे सुपीरियर हो जाता है, इसलिए पहले हम लोग सिल्वर इन्वेस्ट करेंगे। सिल्वर इन्वेस्ट करेंगे पहले हम लोग। इसीलिए इससे हमें पता चलता है, इस लॉ में ये कहा गया, दिस लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। इस लॉ का ये मतलब होता है कि अगर हम 2 मेटल अगर साथ में ले, तो दोनों मेटल अगर हम एक नॉर्मल पर्सन को दें, तो वो सिल्वर को ज़्यादा सर्कुलेट करेगा मार्केट में, मतलब इन्वेस्ट करेगा, कंज्यूम करेगा कहीं भी, और गोल्ड को वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास होल्ड रखेगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि गोल्ड यहाँ पे सुपीरियर हो जाता है। आज भी आप देखते हैं कहीं भी घरों में चल जाएं, बहुत सारे घरों में गोल्ड सब जमा करके रखते हैं, होल्ड में रखते हैं, कहीं लगाते नहीं, इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करते गोल्ड। सिल्वर अगर है तो सिल्वर कर दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए, या उससे कहीं पे खर्च कर दिए, ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम किसी 10 पर्सन को अगर सिल्वर गोल्ड दोनों दे इक्वल क्वांटिटी में, तो उन्हें अगर मार्केट में छोड़े तो वो सिल्वर जाके पहले इन्वेस्ट करेगा, ना कि गोल्ड। गोल्ड वो क्या करता है, होल्ड रख लेता है। आप 10 पर्सन को देंगे तो 10 पर्सन ही क्या करेंगे, वो सिल्वर क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे मार्केट में, और गोल्ड होल्ड करके रखेंगे। तो इससे क्या होता है, सर्कुलेशन किसका, गोल्ड का रुक जाता है, एकदम से रुक जाता है, और सिल्वर का चलते रहता है सर्कुलेशन। तो वो यही कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे सिल्वर सर्कुलेट होते रहता है और गोल्ड होल्ड पे आ जाता है, यही कह रहा है ये लॉ। तो सिंपल वर्ड में हम लोग समझते हैं, इन सिंपल वर्ड दिस लॉ स्टेट्स क्लियरली इफ़ अ नॉर्मल पर्सन इज गिवन बोथ पेपर मनी, यहाँ पे पेपर और मेटल का बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लिखे। इन सिंपल वर्ड दिस लॉ स्टेट्स क्लियरली दैट इफ अ नॉर्मल पर्सन इज गिवन बोथ पेपर मनी एंड मेटल मनी, देन ही विल यूज द पेपर मनी एंड विल होल्ड द मेटल मनी गोल्ड, यानी कि गोल्ड, मेटल मनी को यहाँ पे गोल्ड मैंने लिया। तो आप ही अगर नॉर्मल लाइफ में आप देखो, अगर आपके पास गोल्ड है और पेपर मनी है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, तो आप इन्वेस्ट पहले नोट करोगे, उसको पहले सर्कुलेट करोगे मार्केट में, ना कि गोल्ड को आप होल्ड रखोगे, अपने घर में जमा करते रहोगे। यही कहा है ग्रेशम्स लॉ ने कि बैड मनी, मेन लाइन ये है, इट क्लियरली स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे बैड मनी कौन हो जा रहा है, इन्फीरियर कौन सा है, पेपर मनी, और सुपीरियर कौन सा हो जा रहा है, गोल्ड। इसीलिए बैड मनी को हम लोग पेपर मानते हैं, गुड मनी को हम लोग मेटल में गोल्ड को मानते हैं। इसीलिए अगर इस लॉ ने यही कहा है कि बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, बस सिंपल वर्ड में यही समझ में आता है कि पेपर मनी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करेंगे मार्केट में, और गोल्ड का सर्कुलेशन अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि सब लोग उसको सर्कुलेशन ना करके होल्ड में रखते हैं अपने पास। तो इन इकोनॉमी बोथ पेपर एंड मेटल मनी आर सर्कुलेटेड, दैट विल बी सीन दैट पेपर मनी विल बी कीप ऑन सर्कुलेटिंग, मतलब पेपर मनी सर्कुलेट होते रहेगा मार्केट में। लेकिन अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मनी को वो लोग होल्ड पे रखते हैं, कोई भी कंज्यूमर होल्ड पे रखता है गोल्ड मनी को।
यही इस लॉ ने कहा है, बैड मनी गुड मनी को सर्कुलेशन के बाहर कर देता है। विल यूज़ मोर ऑफ पेपर मनी एंड वेरी लेस ऑफ मेटल मनी। हम लोग मेटल मनी को होल्ड पे रखते हैं और पेपर मनी को सर्कुलेट करते रहेंगे, जिसके वजह से मेटल मनी सर्कुलेशन से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ सर्कुलेशन। यही कहा है इस ग्रेशम्स लॉ ने। ग्रेशम लॉ ने यही कहा। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोमेटलिज्म लॉ, क्योंकि इसमें दो मेटल का बात हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर। पहला पॉइंट, दिस लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। ये हमने ऐसे समझा कि अगर हमारे पास पेपर मनी है और मेटल मनी जो कि गोल्ड है, तो पेपर मनी हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि बैड मनी यहाँ पे पेपर मनी हो गया, ड्राइव्स गुड मनी गोल्ड हो गया, गोल्ड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। गोल्ड को क्या कर देंगे हम लोग, होल्ड पे रख लेंगे, तो वो मार्केट में जो ज़्यादा सर्कुलेट नहीं होगा, इसीलिए सर्कुलेशन से वो बाहर हो जाएगा। और सर्कुलेट कौन सा मनी होगा, पेपर मनी। इस लॉ में यही कहा गया। छोटा सा लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, सीएमए फाउंडेशन में ये 3 to 4 मार्क्स से ऑलमोस्ट आता ही है, हर साल छोड़ के 1 साल बीच करके आता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ईजी लॉ। बस दिस लॉ क्लियरली स्टेट दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। बस बैड मनी यहाँ पे इन्फीरियर मनी होता है, बैड मनी यहाँ पे इन्फीरियर मनी होता है। बैड मनी हमेशा इन्फीरियर मनी होता है, जो कि पेपर मनी कहते हैं, पेपर मनी। और गुड मनी को हम लोग सुपीरियर मानते हैं, जिसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, सुपीरियर मनी, जैसे गोल्ड। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ग्रेशम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं गुड मनी को, और बैड मनी को सर्कुलेट करते रहते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक ईजिली समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी में मैंने मटेरियल से ही नोट इसको बनाया है, टोटल मटेरियल का वर्ड है, आप जाके अपने मटेरियल में जाके देख सकते हो, सीएमए की मटेरियल में, इकोनॉमिक्स सिलेबस में आता है, ठीक है।